हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम अंजुम। वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो इतना सारा सामान दिख रहा है ना आपको, इसी की वजह से जो है मुझे स्लीपर में आना पड़ा था जम्मू से दिल्ली। और फिर जो है हमें वहाँ से मेट्रो करी और हम पहुँच गए सीधा एयरपोर्ट। आसिफ भाई को भी जाना था, इसलिए हम जो है थोड़ा जल्दी ही निकल गए। और मैं ना ऐसे मतलब मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि बहन अगर आसिफ भाई नहीं होते तो ये इतना सारा सामान कैसे लेके जाती। मैं तो नहीं अपने बैग ये लेके जा पाती। देखो मैंने तो बहुत लगेज भर लिया हुआ है, पता नहीं अब कितना लगेगा, क्या लगेगा क्या नहीं होगा। ये हमारा आखिरी लंच था। मम्मा के हाथ में, भाभी के हाथ का बना हुआ मेरा स्पेशली अभी फ़िलहाल बाय बाय इंडिया। तो हम जो है इंटरनेशनल डिपार्चर पे खड़े हुए हैं। ओके, तो अब हमने जो है 2 बजे मेरी फ़्लाइट है। अभी जो है मैंने ये जाके बैठना है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ चेकिंग करवाते करवाते। मेरी तो पट के हाथ में आ गई है भाई, इतना गंदा तो कभी भी नहीं हुआ। हमारा गेट नंबर 26 है, अभी 126 है। और ये 2 इंडियन लड़कियां मुझे मिल गई हैं। ये सियोल जा रही हैं। अब मैं इनके साथ साथ इनको पकड़ पकड़ के चल लूँगी। मेरी इन बूट्स में भी बस हो गई है भाई। अल्लाह, पता नहीं कितना चल के जाना है। अभी तो फर्स्ट गेट भी क्रॉस नहीं हुआ। जो है हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी बिज़नेस क्लास वालों को भी उठा रहे हैं, उसके बाद हमारी टर्न आएगी। और मेरे पास पैसे नहीं हैं, देख रहे हो। मैं को कन्वर्ट कर मतलब यहाँ से जो यहाँ वाला जो थॉमस कुक का अंदर चेक इन करके जब अंदर आते हैं सब चीज़ें करवा के, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स को देते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को हमें अलाउड ही नहीं है। और जो बाहर वाला था उस बेचारे ने बोला कि आप तो ये मतलब वो बोल रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आओ तो हो जाएगा। मुझे लगा अंदर भी हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करूँगी। स्ट्रगल ही बहुत है मेरा समझ आ रहा मैं क्या करूँगी। लाइक वहाँ उतरने तक का तो चलो ठीक है, उतर के वहाँ पे आगे क्या करूँगी। और वहाँ तो इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। मैं किसको बोलूँगी। अरे यार नहीं समझ आ रहा, स्ट्रगल ही इतना है। अरे यार क्या करूँ, अब मुझे टेंशन हो रही है। तो मैंने बुशदी को बोला है, होपफुली कोई अगर रास्ता निकल गया ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ये 2 लड़कियाँ मिली हैं, वो भी इंडिया की हैं और उनको भी सियोल ही जाना है। तो आई विल आस्क, देखते फिर क्या होता है। डर था क्योंकि मेरा जो कैबिन बैग है वो 10 kg है। मतलब मैं तो ऐसे अल्लाह अल्लाह करते करते आई हूँ। मुझे तो था कि अरे यार ये भी पकड़ लेंगे फिर निकालना पड़ेगा, बट होपफुली उसने इतना चेक नहीं किया। और जो वहाँ पे ऐसे ड्यूटी वाला बंदा था उसी तरह ने सुबह से मेरा स्ट्रगल देख रहा था, तो उसने बोला कि निकल मतलब साइड से निकल, क्योंकि ना 2 बंदों को पकड़ लिया था। तो मैं इतनी डरी हुई थी, मैं तो शिवर कर रही थी कि मतलब मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी। मुझे इतनी खुशी तो कभी भी नहीं हुई जितनी कभी हो रही है फाइनली। इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जाके अब मेरी सुबह से मैं इतनी डरी हुई थी ना, बस अब जो फाइनल जो है ना पार्ट, बस अब वहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग ना हो, बस अल्लाह करे वहाँ से मैं बाहर हो जाऊँ। कर रहे हैं यार चेक इन, बस अब ना करें प्लीज़, माफ़ कर दो। बस अगली बार से तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं लाऊंगी। तो मेरा डन है, मैंने बस 7 kg का बस। ऑलरेडी मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैंने हैवी वेट के लिए पे किया। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं तुम्हारा जो ये वाला लगेज है ये ज़्यादा है, ये जाएगा नहीं। तो मेरे को रोक के दिखाए, हद है यार, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए मैंने। अभी जो है हम बैठ के हैं। अब जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो हम चले जाएंगे। तो इन लोगों ने जो है हमें एयरफोन्स दिए हैं और एक किट प्रोवाइड करी है, देखेंगे क्या है इसमें, बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे। सो बाय बाय इंडिया, बाय बाय सब लोगों को फाइनल मेरा बाय बाय। और बस अब होपफुली जब मैं लैंड करूँ तब मेरी ये लगेज वगैरह जो ये चेक ना हो। और जो मैं ये ओवर पैकिंग के पैसे भर के आई हूँ ना,
बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। चीज़ें तो लानी इतना ज़रूरी है भैया, पता नहीं कब आऊँगी, कुछ भी नहीं छोड़ सकती थी पीछे। अब कितने पैसे भरे वो नहीं बता सकती, क्योंकि वो बस नहीं बता सकती। हम कोई फिल्म देखने वाले हैं, कोई इंडियन देखेंगे या फिर कोई मम्मा हमेशा बोलते होते हैं कि भूख में जो है ना कुछ भी टेस्टी लगता है, तो सच में भी ना इतना ज़्यादा मज़े की लग रही थी ये दाल चावल। और फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। दिस वाज द व्यू सोने से पहले का, और नैप लेने के बाद जो है पूरा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया था। बर्फ़ पड़ रही थी कजाकिस्तान में, और यहाँ पे हमारा जो है 7-8 घंटे का जो है वो ले ओवर था। पाकिस्तान में बर्फ पड़ रही है। So finally we are in Kazakhstan और पहला अकेला इंटरनेशनल सफ़र करते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एयरपोर्ट देखो कितना प्यारा है, मतलब खाली है, प्यारा है। ड्यूटी फ्री कजाकिस्तान। Быстро встала, чемодан ее в трусах не положила, сколько तैयारी के नाम पे तो मैंने कोई तैयारी ना ही कोई व्लॉग बना पाई, क्योंकि मेरे लगेज का काफ़ी ज़्यादा इशू हो चुका था और वो रिजॉल्व भी नहीं हो पा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मारने के बाद और एक्स्ट्रा पैसे पे करने के बाद ये जो है यहाँ पहुँची। तो फिलहाल जो भी वीडियोज़ मैंने ऐसे टूटी फूटी बीच में लिए उनका मैं वॉइस ओवर दे दूँगी, और अब से मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं बनाऊँगी प्रॉपर। 3 दिन के बाद मुँह धोया, जैसे लिपस्टिक लगाइए, लिपस्टिक। अभी जो है हम आप लोगों को दिखाऊंगे हमारा जो ये कज़ाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे मतलब थोड़ी अच्छी भी लगी, वो थी ये वॉशरूम। मतलब मैं यहाँ ना जाने लगी और ये बोला ये फैमिली वॉशरूम है, यू कैन नॉट गो देयर, वो लेडीज़ का है, जो एक थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी अभी जो है हम उनके एयरपोर्ट की सैर करेंगे। पानी भर लेते हैं, पानी नहीं आ रहा। अब मुझे ऐसे करके जाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है, तो मैं ऐसे ही जाके बनाऊँगी। तुम लोगों को मैं एयरपोर्ट की सैर करवाती हूँ, ठीक है। ये का ड्यूटी फ्री है। इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, काफ़ी एस्थेटिक है। लेकिन बॉटल देखो कितनी सेक्सी है। तुम परफ्यूम्स देखो, ये परफ्यूम मैं कभी खरीद सकती हूँ? फिलहाल तो नहीं। काफ़ी प्यारा सेंटेड। और ये कितनी क्यूट बॉटल्स हैं। बस यही है कुछ ड्यूटी फ्री के अंदर जो मैं कभी यहाँ से इंशाल्लाह खरीदूँगी। बाकी ये देखो, रमज़ान में अंजुम ये चीज़ें दिखा रही है हमें। बस परफ्यूम्स ही देख सकती हूँ, और क्या दिखना है मुझे। और परफ्यूम्स हैं और ये सब चीज़ें।
जैसे मैं कुछ भी नहीं खरीद सकती। और बहुत ही सुंदर सुंदर लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लोग हैं। फ्रेगरेंस तो इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है ना, उनके ना बस घूमती ही रहूँ, इधर ही घूम लेती हूँ। वैसे भी बड़ा टाइम है मेरे पास अभी जाने के लिए। मेरे सब दोस्तों को पता है कि मुझे बैग्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। सब कुछ बोल दो बिना कुछ कहे। हाय हाय, कलेक्शन देखो तुम लोग। आई विश इंशाल्लाह जल्दी एक तो कोई खरीद ही लूँगी। बस ब्रांड्स देखने हैं मुझे, ट्राई करूँ। डुप्लीकेट तो बहुत सारे ट्राई किया, अब आज ओरिजिनल, आज एक ओरिजिनल ट्राई करती हूँ। ऐसे आता है, आज एक ओरिजिनल ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। लेट मी ट्राई। भाई आ रहा है ना वही वाली फील, देखो एक्सपेंसिव लग रही है कि नहीं, कि मैं वो बादशाह की शाहरुख खान लग रही हूँ। ये जितने की है ना, इनको मैं जितने प्यार से रख सकती हूँ वापस उतने प्यार से रख देती हूँ, क्योंकि जितने की ये एक है इतने में तो कोई भी ना मुझे पैसे भर पाए। अल्लाह माशाल्लाह अंजुम, इतनी सोहनी तो वैसे महंगी चीज़ है तो शक्ल भी सुंदर लगने लग जाती है। ये न्यू इनका कुछ लॉन्च हुआ है, मेरे लिए तो सारी चीज़ें न्यू मैं पहली बार देख रही हूँ। खैर मैं स्नैपचैट बना देती हूँ। जिस तू चाह रही ना देख है रही ना, एक विकेट टूट गई ना तो लग जाओ। ओहो हो, ये तो ऐसे लग रही है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या अपने मुंह पे रख लिया, ना की बारी लगने लग गया। लग अच्छी रही है ना। ओ भाई क्या लग रही हूँ मैं इसमें, क्लास। बस तभी मैं ना ओरिजिनल जैसे डुप्लीकेट शेड्स नहीं खरीद रही हूँ, खरीदी तो ओरिजिनल लूँगी। ठीक है अंजुम ठीक है, ख्वाब तो बड़े बड़े तेरे। ख्वाबों का आगाज हो चुका है, पिछा होगा दे मैं कर टूट गई दे। अरे यार ये कितनी सेक्सी लग रही है। सब तो अपनी जो ये तूने रखी है ना, ये तो वापस लगा ले इससे पहले कि तू कोई कांड कर दे, निकल ले। तेरे हाथों में वैसे भी कोई चीज़ जो है वो टिकती नहीं है। मेरी बोतल, चलो पराठा देख लिया तो गुच्ची भी देख लेते बट इधर शीशा नहीं लगा हुआ। टॉम फोर्ड की गुच्ची की है, नहीं देखनी यार। ये सस्ती सस्ती सी मैंने कोई खरीद ली तो फिर। होम लुकिंग। यार लोगों के पास इतना पैसा है कैसे है? ये है ये छिंजी जैसो है ये भी पता नहीं कितना वो है वो। वैसे मैं सोच रही हूँ मेरी हिंदी वाली ब्लॉगिंग चली ना चली, गोजरी वाली कर लेती हूँ, कम से कम हंसी तो आएगी ना। बस सबको इंडियन नहीं मिलना चाहिए, मेरा सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है इंडियन को देखते ही। मैं इसमें भी अच्छी लगती हूँ, मुझे गुच्ची पराठा की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी तो मैं से किसी के पास पैसे आए और तुम्हें लगे कि कोई चीज़ गिफ्ट देनी चाहिए अंजुम को, तो फील फ्री, इनमें से कुछ भी। मतलब इनकी फर्स्ट कॉपी भी चलेंगी मुझे।
ओह 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 ओह। ओह माय गॉड। तो थोड़ा इसको ही, ये वाला नहीं, वही वाला अच्छा था, कहाँ गया है। खैर बैग्स मैंने सारे खरीद लिए। अब हम चलते हैं कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। बैग्स और स्पेक्स तो मैंने खरीद लिए। जूते मुझे इतने पसंद नहीं है, जूते आलिया का डिपार्टमेंट है। बाकी क्या ही बोलूँ मैं इनका, कितने कितने के होंगे मुझे नहीं पता। मतलब मैं क्यों दिखाती हूँ कि यार मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। प्लीज़, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ तो मत मुझे समझना कि मैं गरीब हूँ। बस मैं चीज़ें देखती हूँ, मैं खरीद कुछ नहीं सकती, बस इतनी गरीब हूँ। जो मेरे खजूर रह गए ना उधर, जितना आज मुझे दुख है ना मेरी चीज़ें जो छूटी हैं एयरपोर्ट पे उनका, इतना मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ का दुख नहीं हुआ कसम से। इजू, ओ इजू तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये तिबू, ये तिबू है, ये मेरा तिबू है, छोटू सा है ना तिबू। खैर अब ड्यूटी फ्री में हमने पूरा घूम लिया है। ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि ये मुझे नहीं खरीदने चाहिए। ओ अल्लाह, ऐता ही रो तू। 9.9 यूरो। अल्लाह मेरे, और कुछ यार दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है। चलो यार, मैं यहाँ पे क्यों अपनी बेइज्जती कर रही हूँ। खैर बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ खरीद भी नहीं सकती थी यहाँ से, मेरे पास लगेज की बहुत प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मैंने एक दो चीज़ें तो खरीद ही ली होती, यू नो रिच पीपल थिंग। बाकी हाँ चलो मैं तुम्हें ना सब कुछ बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ आज, ठीक है। मेरे साथ आज काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। पहला तो मेरा लगेज हो गया, ठीक है। दूसरा कि मेरे को जो मेरी करेंसी एक्सचेंज करवानी थी वो भी नहीं हुई। सबने बोला कि एयरपोर्ट से हो जाएगी। अब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो वहाँ पे ये हो गया कि करेंसी एक्सचेंज के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि अंदर से जाके होगी। और जब मैं अंदर गई तो उसने बोला कि हमें RBI ने बोला है कि यहाँ पे नहीं हो सकती है, इंडियन बच्चों की नहीं हो सकती है, फॉरेनर स्टूडेंट्स की सिर्फ होगी। तो वहाँ से भी मैं खज्जल हो गई। अब बिना एक भी $US के मैं सियोल पहुंचूंगी और फिर वहाँ से हम कहा था कि मुझे कहाँ ही नींद आएगी इतनी लाइट में। मैं ऐसे कोट के अंदर मुंह करके मैं थोड़ी सी लेटी और मैं 2 घंटे सो गई। अब जो है बस हमारा, अब जब हम आए थे ना तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, अभी उन्होंने हमें निकाल दिया। ज़्यादा ठंड है। कज़ाकिस्तान में सच में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इस टाइम पे, और ये रात को 12 बजे की हमारी सेकंड फ़्लाइट थी। और अब यहाँ से हम डायरेक्ट जो है सियोल जाएंगे। और फ़्लाइट में बैठते साथ ही उन्होंने हमें डिनर दिया और एक किट भी प्रोवाइड करी जिसमें कुछ कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद हमने डिनर किया। ये वाला डिनर जो था लंच से ज़्यादा टेस्टी नहीं था, बट ओके इट वॉज़ गुड। डिनर करने के बाद जो है मैंने एक और मूवी इंजॉय करी, और फिर जब मैं उठी और दिस वाज द व्यू, मतलब खूबसूरती देख रहे हो आप, एक अलग लेवल का आसमान देखा था मैंने। और उसके बाद जो है 6 घंटे की लॉन्ग फ्लाइट के बाद हम जो है डायरेक्ट लैंड किए साउथ कोरिया में। वेलकम टू साउथ कोरिया गाइज। हम बैग लेने के लिए जा रहे हैं। इन दोनों लड़कियों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आप भी आओ, हम आपकी भी हेल्प करेंगे कोरिया में। ओके बाय गाइस, बाय। यहाँ से एग्जिट है और यहाँ पे ये बसेस लगती हैं। आओ चीज़ें छोड़ो, तुम ये बस देखो। भाई मेरे तो
बस क्या ही बस है भाई, नज़ारे वाली बस है। को आने की इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि उस खुशी में मैं बस शॉपिंग करती रही हूँ और इधर उधर घूमती रही हूँ। मैंने कोई भी चीज़ नहीं देखी कि कहाँ से क्या मिलेगा क्या करेगा। एक तो शादी दीदी थे तो मुझे आधी टेंशन वहीं पे ख़त्म हुई थी। मतलब जो भी कुछ होगा उनसे पूछ लूँगी। कोई भी जो भी चीज़ें मुझे दिख रही है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है, बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। कुछ वीडियोस देख ली होती तो अभी अच्छे से मुझे वाईफाई नहीं चल रहा ना, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी वो लग रहा है कि वहाँ जाके पता नहीं वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। खैर फिलहाल जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं फ्लाइट में भी नहीं सोई थी। मेरे पास में 2 आंटियाँ बैठी थी, वो दोनों ना मतलब बुजुर्ग थी। तो एक तो पहले मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी और उसके बाद इतनी बातें करी थी रात पूरी वाली वो सोई ही नहीं। फिर उसके बाद एक सोई, दूसरी वाली ने लाइट चला के वो कुछ किताबें पढ़ने लग गई। तो वो भी दिमाग मेरा पूरा ऐसे हो गया है, मैं पूरे 18 घंटे से जाग रही हूँ। नहीं मेरे पास पैसे, मैं बस का टूर दे देती हूँ तब तक। अब मैं यहाँ पे विशादी का वेट कर रही हूँ। ये बस स्टॉप है। मेरे बैग, बस सामान, बहुत कम सामान लाई हूँ मैं। हेलो, तो अभी जो है मैं मेरे रूम में पहुंच चुकी हूँ। अभी मुझे जो है प्रॉपर सफाई करनी है अपने रूम की।